सबसे बड़ी बात क्या थी लक्ष्मी जी की कि उन्होंने वर्कआउट करवाया ही, एनर्जेटिक वर्कआउट करवाया, साथ के साथ जो उनके फेस पर एक स्माइल थी ना, वो हम सबको एनर्जी दे रही थी। तो जैसे उन्होंने वर्कआउट एनर्जी के साथ करवाया, वैसे आप क्या करें, वैसे सारे लोग कर रहे थे, मैं देख रही थी, बहुत अच्छे से कर रहे थे एनर्जी के साथ। बहुत मज़ा आता है ऐसे, ऐसे में वो बर्डन नहीं लगता। तो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, हमारा शेक, हमारा डिनर जो मैं अपना लेकर आ चुकी हूँ। और सबने एंजॉय करना है अपने डिनर को, म्यूजिक के साथ सब डांस करेंगे, डांस करते हुए सबने एंजॉय करना है। ओके, और सबने लिखना है चैट बॉक्स में आज उनका कौन सा फ्लेवर है। मेरा कुल्फी है, सब लिखेंगे उनका कौन सा फ्लेवर है। ओके माधवी जी प्लीज म्यूजिक दे दीजिए उधर से। अभी हमारे सामने म्यूजिक आएगा और हम एंजॉय करेंगे अपने शेक को। हमारा बेस्ट फूड कुल्फी। ओके, कंचन जी बोल Thank you, रहे हैं उनका God. कुल्फी है। उसकी तारीफ है मुझे जिसने बनाया, चांदी जैसा रंग वाला सोने जैसा पाया, कहना मैंने शीशा है गजब तेरी काया। साई को मेरे हथौड़ी मुझसे जलन है, क्योंकि मुझे जलने का उसका भी मन है, रूप की अदालत भेजे डेली ही समन है। मैं नहीं लोग सारे मेरे नाल ही कहना चाहे, दोहराए। Every time I look into the mirror I say thank you God, you did a damn good job, give him a round of applause, and all the boys go thank you God, you did a damn good job, just the queen need a rush, and everybody goes हड़बड़ी ना कोई मुझको बनाने में की, बना के खुद नू कहा ओ तेरी, ना होनी हुण तो कभी कोई ऐसी। Hey, night gone, she's flash camera lights on. She the snake charmer, gon' catch the python. Hits only, call her Mike Tyson. Breaking boys' necks from Jay Sean to Jason. Hey, hey, money, money, hey, hey, hey. 2020, hey, hey, hey. You're 2020 late. Well, thank God that she's what God made. मैं नहीं लोग सारे मेरे नाल ही कहना चाहे, दोहराए। Every time I look into the mirror I say thank you God, you did a damn good job, give him a round of applause, and all the boys go thank you God. वाह सबने फुल एंजॉय किया, फुल मस्ती की अपने डिनर के साथ, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हो सकता है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हो सकता है, और दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि कोई डिनर कर रहे हैं और साथ में डांस कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पॉसिबल है। इट हैपन्स इन इंडिया नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में है, बट ऑन द आवर क्लब। ओके, तो हम फुल मस्ती के साथ, पूरे इंजॉयमेंट के साथ अपना वेट लॉस करते हैं, वेट गेन करते हैं, वेट मेंटेन करते हैं, हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, हम खुशी खुशी ये सारा काम करते हैं। जब हम जिम जाते हैं, जिम बहुत अच्छी चीज़ है, मैं जिम को गलत नहीं कह रही, बहुत अच्छी चीज़ है, बट हमें वहाँ ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती जो हमें इस क्लब में मिलती है। वो सामने से डेडिकेशन नहीं मिल पाती, वो सामने से पुश नहीं मिल पाता, वो आपके कोच का डंडा आपके ऊपर नहीं घूम रहा होता जो यहाँ पर घूम रहा होता है। सबको अपने अपने कोच याद हैं, जरा फेस याद करें उनका, वो आपको क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, क्या कैसे 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 सिखाते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ नहीं, उनकी हेल्थ मैटर करती है। ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ के बारे में नहीं, खुद की हेल्थ के बारे में सोच रहे हो। इतने अच्छे तरीके से वो आपको गाइड करते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, आप उसका सोल्यूशन आपको देते हैं। आप किसी भी टाइम उनको कॉल करते हैं, आपके कॉल वो हमेशा पिक करते हैं। कभी आपको ये नहीं कहते कि बस अब खुद देखो अपना, आप बहुत दिमाग खा चुके हो मेरा, मैं और कुछ नहीं बर्दाश्त करना। वो हमेशा आपका सपोर्ट करते हैं, जहाँ आपको दिक्कत होती है आपको फुल सपोर्ट करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लब में हो सकता है, चाहे फिजिकल क्लब हो, चाहे वो हमारा ऑनलाइन क्लब हो। हमारा वर्चुअल क्लब, फिजिकल क्लब, दोनों सेम ही हमें रिजल्ट देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम ऑनलाइन में नहीं कर सकते बिकॉज हमें वो मोटिवेशन नहीं मिलती, बट मैं बोलती हूँ कि एक बार आके देखिए, आपको वही मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि हम नहीं जा सकते फिजिकल क्लब में, कई बार नहीं जा सकते ड्यू टू हमारे से दूर होता है, या फिर जाने का टाइम नहीं होता। कोई मदर ऐसे होते हैं जो उनको सुबह को या शाम को बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते, बहुत सारे कारण होते हैं जो नहीं जा सकते बाहर। तो हमारे लिए बेस्ट प्लेस है
जहाँ पर हम अपनी हेल्थ अच्छी करते हैं और साथ में एक हमें कम्युनिटी मिलती है जिसको देखकर हम खुश होते हैं, हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। लगता है कि जब पूजा राज जी कर रहे हैं तो कंचन सिंह क्यों नहीं कर सकते, ये आता है ना माइंड में कि जब वो कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी, जब कविता जी कर रहे हैं तो रश्मि गुप्ता जी क्यों नहीं कर सकती, ये सबके माइंड में आता है कि हम भी करेंगे। तो ये यहाँ पर हमें मोटिवेशन मिलती है, एक दूसरे का साथ हमें मिलता है। तो ये कम्युनिटी ऐसी है। कल डिस्क प्रॉब्लम की एक्सरसाइज करवा देना प्लीज। ओके ठीक है जी। हाँ, सुन लिया लक्ष्मी जी, कल आपने डिस्क प्रॉब्लम की एक्सरसाइज करवानी है, आपने बोला था ना कि बता देना मुझे, तो उन्होंने बता दिया है ओके चलो, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इतना ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है, क्योंकि वो आप सबकी कभी ना कभी प्रॉब्लम रही होती है। सबकी प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरा वेट लॉस हो रहा था पर पता नहीं क्या हुआ, अब रुक गया। ये प्रॉब्लम किस किस के साथ चल रही है, हैंड रेज करें, हैंड रेज करें। ओके, अब रुक गया, स्टक हो गया, पता नहीं क्यों हो गया है। तो क्यों हो जाता है ऐसा कि हमारा वेट स्टक हो जाता है वहीं पर, अच्छा भला वेट कम हो रहा था पर अब रुक गया है, वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। अगर ये एक तो हफ्ते की बात है कि नहीं वेट लॉस हो रहा है, अभी आपका आइडल वेट बहुत दूर पड़ा हुआ है आपसे और आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो, अगर ये 1-2 हफ्ता ऐसा चल रहा है तो इट्स ओके। बट अगर आप इतना ज़्यादा आपको टाइम हो गया और आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम है, वो रियल में प्रॉब्लम की बात है। पता नहीं क्या लिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। चलो, तो वेट स्टक क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो हम आज बात करेंगे वेट लॉस प्लेटू के बारे में। वेट लॉस प्लेटू क्या होता है? जब हमारा वेट लॉस हो रहा था, हम उसमें सारे एफर्ट्स कर रहे थे, लेकिन एक जगह पर आकर वो स्टक हो गया है, वो हमारा वेट कम होना बंद हो गया है, वहीं पर हम स्टक कर गए हैं, तो ये होता है वेट लॉस प्लेटू। अब वेट लॉस प्लेटू से हमें कैसे कैसे निजात पानी है, कैसे कैसे हम इससे जूझ रहे हैं, बहुत से लोग जूझ रहे हैं इस चीज़ से। तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि वेट लॉस प्लेटू होता क्यों है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो कैसे होता है, उसके भी काफ़ी सारे कारण हो जाते हैं। कई बार होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग कर लेते हो, या बहुत ज़्यादा आप क्या कहते हैं फास्टिंग कर लेते हो। कई कारण हो जाते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होने के, या आप अच्छे से पूरी डाइट नहीं लेते, जितना आपके कोच ने आपको बोला है आप उतनी डाइट नहीं लेते। आप सोचते हैं कि आपको तो फटाफट वेट कम करना है, जल्दी से जल्दी अपने आइडल वेट को अचीव करना है, उस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट देते हो। तो आपका जो बॉडी है वो फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है, बिकॉज आपका जो बॉडी है वो इतनी स्मार्ट होती है, उसको पता लग जाता है कि ये बंदा तो मुझे टाइम से खाना देने वाला नहीं है, तो जो भी दे रहा है फटाफट इसको फैट में कन्वर्ट कर लूँ ताकि आगे से इसको एनर्जी में यूज़ कर सकूँ। तो इसलिए उससे क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और स्लो मेटाबॉलिज्म हमारा कारण बनता है हमारे स्लो रिजल्ट का, हमारा वेट स्टक हो जाता है वहीं पर। तो कारण ये उसके लिए हमें प्रॉपर फॉलो करनी होती है, डाइट को प्रॉपर फॉलो करना होता है हमें। हमें ऐसा नहीं करना कि हमें कम खा रहे हैं या बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं, हवा पानी पे जी लेते हैं कुछ दिन के लिए, हमारा वेट कम हो जाएगा ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट होता है गट हेल्थ, अगर अच्छी आपकी नहीं है तो भी आपका वेट स्टक हो जाता है। गट हेल्थ का क्यों वेट स्टक हो जाता है गट हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से? क्योंकि आप कुछ भी देखो, कोई आप मशीन है, कोई कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, अगर वो सही से अपना काम नहीं कर रही है, उसको जंग लग गया है या उसमें ऑयलिंग नहीं हो पा रही है, इस तरह की मशीनें हैं, अगर ऐसा नहीं होगा और आप उसको चलाते रहोगे घिसते रहोगे तो क्या होगा, वो काम करना बंद कर देगी। बिल्कुल उसी तरह जो हमारा स्टमक है, जो हमारा पेट है, उस पर हमने सिर्फ ये ध्यान नहीं देना कि इसको हमने कम करना है, इसको हमने कम करना है, उसके अंदर भी देखना है कि हमारी गट हेल्थ कैसी चल रही है, हम कॉन्स्टिपेशन का शिकार तो नहीं हो गए, या हमें बार बार लूज मोशन तो नहीं हो रहे, या हमें बहुत ज़्यादा पेट में, जैसे कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं अफारा सा आ रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, वो तो नहीं हो रहा है। अगर इस तरह की चीज़ आपको हो रही है तो आपका वेट स्टक हो जाता है। तो आपको उसके तरीके ढूंढने हैं कि कैसे आप उससे बच सकते हैं। तो उसके लिए हमें फाइबर को अच्छे से यूज़ करना है, उसके लिए हमें प्रोबायोटिक यूज़ करना है,
उसके लिए हमें जो हमारे कोच हमें बताते हैं, फाइबर अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले पा रहे हैं तो हमें फाइबर की जो हमारी टैबलेट है उसको अपने डाइट में ज़रूर ऐड करना है। फाइबर टैबलेट या फिर फाइबर जो हमारे पाउडर शेप में आता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। पेट का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम जिससे कि हमारा वेट एक जगह स्टक ना हो। नेक्स्ट है ज़्यादा स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस हमारे वेट लॉस को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। अगर आप इस चीज़ का भी स्ट्रेस ले रहे हैं कि मेरा वेट लॉस नहीं हो पा रहा, तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूं, एक सेकंड। अगर आप सोचते हैं कि पता नहीं वेट लॉस कैसे होगा, पता नहीं कब होगा, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, फिर भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, टेंशन ले रहे हो या फिर किसी और चीज़ की आप टेंशन ले रहे हो, तो आपका वेट स्टक हो जाता है। माइंड से सीधा रिलेशन होता है, हमारे गट हेल्थ का भी रिलेशन होता है। अगर हमारा माइंड सेट नहीं है, अगर हमारे माइंड पे स्ट्रेस है, तो हमारे पेट पर भी उसका असर जाएगा, हमारी गट हेल्थ खराब होगी, उसकी वजह से हमारा वेट फिर से स्टक हो जाएगा। तो स्ट्रेस को कम से कम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट होता है प्रोसेस्ड फूड। काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने छोड़ा हुआ है, मैं बिल्कुल भी नहीं खाता, लेकिन खुद सोचो, आज का सोचो या कल का सोचो आपने, या 2 दिन पहले का सोचो, आप ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, सब करते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है हमें लगता है कि बस वेट लॉस तो हो गया है, अब तो ये चलता ही रहेगा, खुद ब खुद चलता रहेगा, हमने इसको लाइन पर लगा दिया। बट ऐसा नहीं है। आपकी जो बॉडी होती है ना, वो लोहे की बनी नहीं होती कि आपने इसको गर्म किया, ठोका, पीटा, एक शेप दी, वो वहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ हमें काम करना है, उसको हमें हमेशा काम पे लगा के रखना है, हमेशा उसका हमने ध्यान रखना है। तो प्रोसेस्ड फूड इतना ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। आप कहीं पार्टी में गए हैं, आपके घर पे कहीं से ऐसा खाना आ गया है, तो आप उसको सोचते हैं कि ये मैंने अपनी डाइट ख़राब नहीं की, वो तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही खा लिया था। लेकिन ये थोड़ा 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 करके डेली रूटीन में जो आपका इतना ज़्यादा हो जाता है, उसको ज़रूर आप लिख लेना। आप इसको लिख के रखना कि आज मैंने क्या खाया है, शाम तक मैं क्या खाऊंगा। आपके बच्चे ने चॉकलेट घर में लेकर आए हैं, आपके बच्चे ने आपके मुंह में से चॉकलेट दे दी, आपने खा ली। कोई और आया कि थोड़ा सा ये लो, थोड़ा सा केक ले लो, थोड़े से केक से क्या होता है, कहीं आप गए हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में कभी न कभी कुछ ना कुछ त्यौहार चलते रहते हैं, और खाने के तो मज़े मज़े हैं। अगर कोई भी त्यौहार है तो खाना तो बनता ही बनता है मज़ेदार। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम त्यौहार को उस तरीके से मनाते हैं, उसको हेल्दी वे में हम त्यौहार को मनाते ही नहीं हैं, हम उसको अनहेल्दी वे में मनाते हैं। तो अनहेल्दी वे में अगर त्यौहार मन रहा है, तब भी आपने अपने त्यौहार को हेल्दी रखना है, अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके खाना है कि हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना है। तो प्रोसेस्ड फूड को हमने बिल्कुल अवॉइड करना है। जो आप बर्गर पिज़्ज़ा बाहर जाकर खाते हैं, उसको अवॉइड करना है, बिकॉज उसमें सिर्फ और सिर्फ मैदा होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसमें न्यूट्रिशन हो, जो हमारी हेल्थ को अच्छा करे। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बैलेंस डाइट होती है, और बैलेंस डाइट एक ऑर्गेनिज्म को जीने का सहारा देती है। तो वो जीने का सहारा हम ख़त्म कर देते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें फास्ट फूड भरते चले जाते हैं। हम ध्यान ही नहीं रखते कि हमारी बॉडी, एक बॉडी परमात्मा ने हमें दी है, ऐसा तो नहीं है ना कि ये ख़त्म हो जाएगी हम दूसरी यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें इसी का ध्यान रखना है। तो मैदा को बिल्कुल अवॉइड करना है। आप बाहर अगर कुछ भी खा रहे हो तो उसमें मैदा है। आप बाहर रोटी नान ये सोचकर भी खा रहे हैं ना कि नहीं हम हेल्दी खा रहे हैं, हम सिंपल दाल फुल्का खा रहे हैं, वो भी अनहेल्दी है। बिकॉज आपको नहीं पता उसके अंदर क्या क्या मसाले डाले हैं, उसके अंदर उन्होंने कौन सा ऑयल यूज़ किया है। तो बेस्ट कुक जो होता है वो मदर होती है, हम होते हैं बेस्ट कुक। तो बेस्ट कुक के हाथ का हमने खाना खाना है, और हम बेस्ट कुक हैं, मदर्स बेस्ट कुक होते हैं। वैसे फादर भी हो सकते हैं अगर बनना चाहें उनको भी बनाना चाहिए। आजकल चला हुआ है ना ऐसे कि सबको काम करना चाहिए, सबको काम आना चाहिए, और ये हकीकत है। किसी को भी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, सब सीखें, अच्छा खाना बनाना कम से कम सब सीखें, ताकि वो हेल्दी लाइफ को जी सके। नेक्स्ट आता है साल्ट। साल्ट को ज़्यादा सोडियम अगर हमारी बॉडी में जाता है तो भी हमारा वेट स्टक होता है। तो साल्ट ज़्यादा नहीं लेना, उसको भी उतना लेना है कि जितनी आपको ज़रूरत हो। जैसे हम ऊपर से ऐड करते हैं, अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो ऊपर से हम ऐड करने की कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन टेस्ट डेवलप हो जाता है वैसा जैसा हम चाहते हैं। अगर हम फ्रूट्स को विदाउट साल्ट खा रहे हैं वो वैसे ही अच्छे लगेंगे, हम उसका जितना ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे फिर वैसे हमारा हैबिट हो जाती है। तो बिना साल्ट के फ्रूट खाएंगे। अगर हम दही खाते हैं तो उसको भी कोशिश करें कि बिना साल्ट के खाएं, ऊपर से साल्ट ऐड ना करें। जो हमारी सब्जी के दाल के अंदर जितना साल्ट है बस
वो काफ़ी है, उसी को अपना टेस्ट बनाएं। नेक्स्ट है शुगर। शुगर काफ़ी लोग बोलते हैं मैं शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता या करती, बट बहुत तरीक़ों से हमारे पेट के अंदर शुगर जाती रहती है। क्या 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 तरीके होते हैं, हमने इतना सा बिस्किट खा लिया तो शुगर गई, मैदा गया। हमने बाहर जाके कुछ भी खा लिया, किसी कोई केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, कुछ भी बाहर जाके खाते हैं तो शुगर हम ले रहे हैं। कोई बेकरी आइटम हम ले रहे हैं तो मतलब शुगर ले रहे हैं। रस्क ले रहे हैं तो मतलब शुगर ले रहे हैं। शुगर हमें भरपूर मात्रा में मिल जाती है हमारे फ्रूट्स से, तो जितनी हमें ज़रूरत है हमारे फ्रूट्स वो मात्रा को पूरी कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमने कुछ भी शुगर हमने तो जो जूस पिया, फ्रूट जूस पिया विदाउट शुगर पिया, हमने उसमें शुगर ऐड नहीं करी, तो ये तो शुगर फ्री है, मतलब हमने शुगर नहीं ली। बट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप जूस पी रहे हैं तो आप शुगर से भरा हुआ ग्लास पी रहे हैं, क्योंकि उस जूस में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रुक्टोज बचता है। फ्रुक्टोज क्या होता है, जो जूस के, जो फ्रूट्स के अंदर का जो स्वीट होता है, जो मीठा होता है, उसको फ्रुक्टोज बोलते हैं। तो उसमें से जब हम जूस निकालते हैं तो उसमें से फाइबर के साथ साथ बहुत सारा न्यूट्रिशन बाहर निकल जाता है। सिर्फ और सिर्फ उस गिलास में बचता है फ्रुक्टोज, यानी भरी हुई चीनी। ये सोचो, तो अगर आप जूस पी रहे हैं तो आप मीठा खा रहे हैं। कहाँ कहाँ हमने ध्यान रखना है मीठे का, इस चीज़ को हमने माइंड में रखना है। अगर हम यहाँ ध्यान नहीं रखेंगे हमारा वेट लॉस नहीं होगा। हम जाके डेली जूस पियेंगे और सोचेंगे मैंने तो हेल्दी लिया था फिर भी वेट स्टक हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ों पर हमने फोकस करना है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी कम हो जाना। हमने यहाँ पर क्लब में तो वर्कआउट कर लिया, बट पूरा दिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी कैसी है? क्या हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, क्या हम चल फिर रहे हैं, क्या हम अपने पास वाली शॉप तक पैदल जा रहे हैं या स्कूटर उठा रहे हैं? ये मेन चीज़ें होती है जो छोटी छोटी चीज़ों को हमें एक्टिव रखने में हमें हेल्प करती है। हमें एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ हमने जितना वर्कआउट कर लिया वो ही काफ़ी नहीं है, पूरा दिन एक्टिव रहिए। जो वर्कआउट होता है, हम कहते हैं कि वर्कआउट वेट लॉस नहीं करता, लेकिन आपको पुश करता है वेट लॉस के लिए। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रख रहे हो, वेट आप वर्कआउट कर रहे हो, आप पूरा दिन एक्टिव रह रहे हो, तो आप हेल्प कर रहे हो अपनी बॉडी को वेट लॉस करने के लिए। फ्रूट्स के साथ फाइबर भी मिलता है, अगर जूस ना निकालें तो जी बिल्कुल फाइबर मिलता है। ये किसने लिखा है? पिया बोल रहे हैं कि फ्रूट्स बिल्कुल फाइबर मिलता है और बहुत सारा न्यूट्रिशन, कितने सारे विटामिन मिलते हैं, लेकिन जब हम उसको छानते हैं ना जूस बना के, वो सारा कुछ उसमें निकल जाता है। तो नेक्स्ट क्या आता है? पोर्शन साइज। अभी पोर्शन साइज आपको क्या क्या लगता है कि हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, बट ये नहीं देखते कि हेल्दी भी खा रहे हैं तो भी इसको ध्यान रखने कि कितना खा रहे हैं, है ना? आपको दही अच्छा लगा, आपके कोच ने बताया कि आपको दही जरूर और ज़रूर लेना है अपने लंच में, ना बताया आपके कोच ने दही लेना है, बट आप अगर दही की 4 कटोरियाँ खा जाएं, और दाल में तो प्रोटीन होता है, दाल तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, उसको भर भर के पी जाएं, तो हम अपने पोर्शन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर पोर्शन का ध्यान कैसे रख सकते हैं कि अब सबको अपनी बॉडी के सब डॉक्टर होते हैं, सबको पता है कि हमें कितना ज़्यादा सफिशिएंट होगा खाना। आपने अपनी थाली में डाला, जितना खाना आपने अपनी थाली में एक बार डाला, सोच के डालें कि आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि नहीं है। उसको रिफिल नहीं करना है, वो खाइए, रिफिल करने से बचिए उसको, क्योंकि जिस टाइम खा रहे हैं ना उस टाइम तो लगता रहता है और आए, लेकिन अब थोड़ी देर रुक के देखिए, उसको आराम से चबा चबा कर खाएंगे, जितना आपने अपनी प्लेट में डाला था रिफिल नहीं करेंगे, वो ही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरह हम ध्यान रख सकते हैं अपने प्रॉपर तरीके से इस चीज़ का कि हमें कितना खाना है, पोर्शन कितना हमें ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की कमी जब हो जाती है ना, कई लोग बोर हो जाते हैं, भाई हमें रोज़ वर्कआउट करना है, हमें रोज़ अच्छा खाना है, ये सारा कुछ, बट मैं कहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम चीट भी कर सकते हैं। सब सोचते हैं चीट कर सकते हैं, सुन के अच्छा लगा ना? चीट कर सकते हैं, चीट करना है, लेकिन कैसे चीट करना है? घर का खाना आपको क्या क्या पसंद है मुझे बताइए। अच्छा, चैट बॉक्स में लिखिए आपको घर का कौन कौन सा खाना ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। लिखिए 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 के मान्या जी लिख रहे हैं, सुमन जी भी लिख रहे हैं, कुलदीप कौर जी, सबने मुझे लिखकर भेजना है क्या क्या खाना आपको पसंद है घर का। लिखिए लिखिए, वेरी गुड वेरी गुड। पराठा, एनी वेजिटेबल, ओके, पिया ने बोला वेजिटेबल सूप, आलू पराठा, ओके,
बेसन चिल्ला, वेरी गुड। ओके, तो ये देखिए, ये आपको पसंद है, ये आपके फेवरेट फूड हैं पनीर, और ये हेल्दी हैं, बिरयानी, वाओ। तो कैसे बोरिंग हो सकता है? चिल्ला, मटर पनीर, ये सारे हेल्दी फूड हैं जिनको हम अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। हम शेक, जिस टाइम हम शेक पीते हैं उस टाइम नहीं करें, लेकिन बीच में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जिस दिन हमें लगता है कि नहीं आज हमें चीट करना है, उस दिन आप ये खाना खाइए बजाय बर्गर और पिज़्ज़ा के। अगर आपको आपके कोच ने इजाज़त दी है कि आप 15 दिन में या 1 वीक में एक आप चीट कर सकते हैं, तो ओके, पनीर सबको पसंद है ये सारी चीज़ें, तो क्यों हम जाकर अपने पेट में मैदा भरते हैं? नहीं भरना, वो चीज़ें खाए, आपकी फेवरेट चीज़ें हैं और आपको हेल्थ अच्छी रखेगी। है ना कितना अच्छा तरीका उस बोरियत से निकलने का? कुछ भी नहीं है, मज़ा आता है। सारी फैमिली को लगाइए कि चलो आज बनाते हैं अपने लिए, आज को छुट्टी वाले दिन ऐसे एंजॉय करें कि अच्छा अपने लिए कुछ बनाते हैं, ऐसे तैयारी करें, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे होती है कि हम डेली वर्कआउट करते हैं, ठीक है, मत करो। आज आप टहलने चले जाओ, अगर आपको ज़्यादा बोरियत हो रही, कोई बात नहीं, आप आज ना करो, आप टहलने जाओ, आप आज दूसरी तरह की कर लो, आप आज गेम खेल लो, कोई आप बैडमिंटन खेल लो। इस तरह हम बोरियत से भी बचेंगे और अपने ट्रैक से नहीं हटेंगे। तो ट्रैक पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको चेंज करते रहिए, इस तरह हम अपने ट्रैक पर बने रहेंगे। तो उसकी वजह से अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते लाइफ में, तो भी हमारा वेट स्टक हो जाता है एक ही जगह पर। ओके, ओनली ओके, ये सबसे बड़ी चीज़ अभी आ रही है, स्केल पर खड़े होकर डेली वेट चेक करना। कौन कौन करता है पहले मुझे बताइए? डेली स्केल पर खड़े होना, वेट चेक करना, कविता जी कह रहे हैं, पूजा राज जी बोल रहे हैं, कौन 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 कौन, ओके, ममता जी बोल रहे हैं। तो आपको बताऊं, ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। रितु वर्मा जी बोल रहे हैं, ओके। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी कि हम सिर्फ और सिर्फ वेइंग स्केल पर खड़े होते हैं, अपना वेट चेक करते हैं, उसके बाद हम निराश हो जाते हैं। होता है ना सबके साथ ऐसा? कोई फ़ायदा नहीं होता उसके ऊपर खड़े होने का रोज़ रोज़, हम, क्योंकि उसके बाद हमें निराशा ही होनी है। वेट को अपनी फिटनेस को हम कैसे मेज़र करना है? हमने अपने कपड़ों को देखिए, अगर आपके कपड़े आपको लूज़ हो रहे हैं, अगर सामने से देखने वाले आपको बोल रहे हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आपको फील हो रही है, इंचेस आप इंच टेप के साथ भी खुद को नाप के देखिए, इंचेस आपके जा रहे हैं, इसका मतलब आप फिटनेस की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ सेम हुआ है, मेरा वेट नहीं कम हुआ, मेरे इंचेस गए हैं। तो इंच भी अगर आपके जा रहे हैं, इट मीन्स आप हेल्थी ट्रैक पर जा रहे हैं, आप फिट होने जा रहे हैं। तो डेली उस पर खड़े नहीं होना। तो आज के बाद कौन करने वाले हैं डेली नहीं स्केल पर खड़े होना? बस जो आपको बताया गया है, जो आपको समझाया गया है, उसको फॉलो करना है। अपना आंखें ओके, पिया जी कह रहे हैं उनके इंचेस जा रहे हैं, वेरी गुड। तो इंचेस जाना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, सबका अलग अलग होता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी के इंचेस जल्दी जाते हैं, किसी का वेट जल्दी जाता है। तो ये नहीं सोचना कि रितु जी के तो वेट बहुत जल्दी कम हुआ है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो हो सकता है आपके इंचेस ज़्यादा जा रहे हो, तो सबका अलग अलग तरीका होता है फिट होने का। तो बिल्कुल भी डेली उस पर खड़े नहीं होना। हाँ, ये ध्यान रखना कि आप कर क्या रहे हैं। ये नहीं कि अगर आपको उसको ऊपर खड़े होने को मना कर दिया तो आप वैसे भी छोड़कर सबको बैठ जाओगे कि भाई मना कर दिया, अब तो मैंने ना देखना ना कुछ करना। करना सब कुछ है, बट डेली उस पर चेक नहीं करना। इंच टेप भी अपने साथ रखना है, अपने कपड़े लूज होते हैं अपने फील करने हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ओवर ट्रेनिंग एंड रिकवरी का लैक। बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना कि बस आज में सारा वजन अपना निकाल के छोड़ना है, इतनी ज़्यादा वर्कआउट करनी है, कोई रेस्ट ही नहीं करना मैंने। तो अगर आपकी बॉडी रेस्ट नहीं करेगी, वो रिकवर कैसे होएगी, कैसे आगे का काम कर पाएगी वो? तो इसलिए ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी, वर्कआउट करना है, बट जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है उतना करना है, बहुत ज़्यादा करके इसका शरीर को थकाना नहीं है। हाँ, किसी किसी का ना अलग अलग गोल होता है, किसी को जैसे वेट ट्रेनिंग करनी है, जिम ज्वाइन करना है, वो अलग चीज़ें हो जाती हैं उनके लिए। फिर डाइट प्लान वगैरह वगैरह सब कुछ अलग होता है, वो सिंपल डाइट प्लान नहीं होता। अगर वेट ट्रेनिंग करने जिम जा रहे हैं तो उनके लिए डाइट प्लान भी अलग होता है। तो अगर आपका वो मकसद है कि मैंने डोले शोले बनाने हैं, मैंने तो जिम ज्वाइन करना है, मैंने वेट ट्रेनिंग करनी है, तो प्रॉपर पूरा होता है, उसमें हमारा डाइट प्लान भी दूसरा बनता है। तो अपने शरीर को आराम भी दीजिए। नेक्स्ट आता है कैलोरीज इनटेक गलत होना।
कैलोरीज इनटेक गलत का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो बहुत हेल्दी होती है उनको भी हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। मान लो सीड्स हैं, नट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हमारे लिए। क्या कहते हैं, जितनी भी फ्रूट्स होते हैं या जितनी जितनी भी तरह की जो आपके कोच आपको बताते हैं, जितने स्नैक्स होते हैं, वो सब कुछ हेल्दी होता है आपके लिए। लेकिन आप वो अगर उसकी कैलोरीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आपके लिए गलत होगा। अगर हमने वेट लॉस करना है, वेट लॉस की तरफ बढ़ना है, तो कैलोरीज इनटेक पर बहुत ज़्यादा हमने फोकस करना है कि कितनी कैलोरीज, कितना हमारा मेटाबॉलिज्म है, कितनी हमने कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो हम उससे ज़्यादा अगर कैलोरीज लेंगे तो हमारा वेट वहीं पर स्टक रहेगा, वो नहीं कम हो पाएगा। बटर, पीनट बटर किसी ने बताया कि बहुत अच्छा होता है डाइट के लिए, लेकिन वो हाई कैलोरीज फूड है ना। हमने ये ध्यान देना है। जैसे आपको लगता है कि अगर हम पोहा खाएंगे तो अच्छा है, बट आप उसको उस टाइम पर खा सकते हैं जो आपका लंच टाइम होगा, जिस टाइम आपको एक हैवी मील बताते हैं आपके कोच, उस टाइम आप उसको ले सकते हैं, बिकॉज उसकी कैलोरीज हाई होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें समझनी है। नेक्स्ट है स्लीप लैक। अगर हम अपनी नींद पर ध्यान नहीं देंगे, हमारी नींद अच्छी नहीं होगी, तो भी हमारा वेट स्टक हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को पसंद है सिस्टम में रहना। अगर हमारी बॉडी सिस्टम में नहीं रहेगी तो उसको मज़ा नहीं आता, वो छोड़ छाड़ देती है कि भाई मुझे नहीं कुछ करना तुम्हारे लिए, मुझे नहीं वेट कम करना, तुम अपना देखो। तो उस बॉडी को हमने अच्छे से ट्रीट करना है, बहुत उसको नींद अच्छे से देनी है, उसको पूरा रेस्ट भी देना है, उसको खुश भी रखना है। नींद 6 से 7 घंटे की नींद हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, इस रूटीन को अपने फॉलो करें। नेक्स्ट आता है लेट नाइट ईटिंग। इस पर फोकस करना है कि लेट नाइट हमने नहीं खाना, बिकॉज हमारी बॉडी सारी रात लगी रहेगी बेचारी डाइजेस्ट करने में। उसको भी रेस्ट करना है ना, उसको क्यों नहीं रेस्ट करने देना। अगर वो सारी रात ऐसे काम करती रहेगी तो कब वो रिकवर हो पाएगी, है ना। कुछ भी चीज़ अगर उसमें डालते रहेंगे, क्योंकि एक सिस्टम है, परमात्मा ने एक सिस्टम बनाया कि हम अंदर डालेंगे कुछ, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसका डाइजेशन करना, वो यहाँ से वहाँ जाना, खाना वहाँ से वहाँ पहुँचना, उसके बाद ये होना, वो सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। उसको तो लगा दिया अपने काम में, तो उसको काम में नहीं लगाना, उसको रेस्ट करने दें। रात को हल्का खाएं, हल्का, हमारे शेक से ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आता है क्रैश डाइट। अगर हमें वेट लॉस जल्दी करना है तो क्रैश डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं, या फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं। किसी को देख के कि उसने ऐसे क्रैश डाइट करी थी और उसका इतनी जल्दी वेट लॉस हो गया, मैं भी ऐसा करूँ। उसने क्यों करी थी पता नहीं, उसको डॉक्टर ने बताया था या कैसे, किसने बताया था उसको कि उसका वेट लॉस हो गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो उसको रिजल्ट मिला वो रिजल्ट आपको भी मिले। आप किसी को देख के शुरू ना करें, अपनी बॉडी की सुने। आपकी खुद की बॉडी आपको क्या बोल रही है, क्या आप फास्टिंग झेल सकते हो। मैं नहीं झेल सकती, अगर मैं बात करूँ, मैं नहीं झेल सकती, मुझे टाइम पर खाना चाहिए। तो सबकी बॉडी का अलग अलग सिस्टम होता है। क्या लिखा है नेक्स्ट टाइम में दे सकते हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। परमल क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आया, सॉरी। किसने लिखा था, ये किसने लिखा था, ऐसे करके बताइए। भल्ले। अच्छा, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी, जिसको बोलना होगा ऐसे हैंड रेज करेंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा रह गया, उसके बाद हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है, ओके एक सेकेंड, ओके, हाँ लास्ट सबसे जो बेहतर है वो आ रहा है लास्ट। मुरमुरे, मुरमुरे, हाँ जी मुरमुरे खा सकते हैं। जो आपके सुना, मुझे पता नहीं था उसका नाम दूसरा क्या है, सॉरी। तो मुरमुरे खा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेने हैं। वो थोड़ी क्वांटिटी में अपने स्नैक्स में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। नेक्स्ट नहीं, ये लास्ट है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट गिव अप। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गिव अप कर देते हैं तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, वो तय है। आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। आपको कभी कभी लगता है, किसी टाइम पर आकर लगता है कि सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, बट कुछ नहीं हो रहा, तो आप छोड़ देते हैं सारा कुछ। छोड़ते ही क्या होता है, आप वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से अभी आप आए थे, गिव अप करते हैं। इसलिए गिव अप नहीं करना है। जितना ज़्यादा अपने आप को इस चीज़ के लिए मोटिवेट रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा उसका रिजल्ट रहेगा। तो सबने ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच। सब मुझे लगता है कि इस पर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी कि क्या क्या करना है वेट अगर स्टक हो गया है तो, है ना। अच्छा, किस किस को लगता है कि आज उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ निकला है, ऐसे करके बताएंगे, किस किस को लगता है।
ओके, जो वो सोचते थे, जैसा वो चाह रहे थे, ओके, रोशनी जी को लगता है, नाजिया जी को लगता है, ओके, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हम सबके साथ आती हैं, हर कोई फेस करता है, हर कोई इसमें से निकलता है, बट थोड़ी सी पेशेंस रखिए और पेशेंस रखते रखते वो सारे ट्रैक फॉलो करें जो आपके कोच ने आपको बताए हुए हैं, तो कोच की माने और आगे बढ़ते जाएं। तो अभी हम बात करेंगे उन लोगों से जिनको ये सारी प्रॉब्लम आई है, उनका वेट स्टक हुआ है, कैसे कैसे वो उससे निकले हैं, क्या क्या उन्होंने लिया है। आज मैंने कुछ नहीं बताया कि हमने शेक लेना है, हमने क्या क्या, मैंने आज कुछ नहीं बताया। आज आप सब लोग बताएंगे कि आपने कैसे कैसे वेट को अपने को दोबारा से ट्रैक पर लेकर आए हैं, या जो नहीं हिल रहा था उसको हिलाना शुरू किया है वेट को, या फिर पहले भी आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके थे बट आपका वेट लॉस नहीं हो रहा था, कैसे आपका वेट लॉस हुआ। तो आप हैंड रेज करके सामने आएंगे और बताएंगे, हैंड रेज करेंगे, किसका किसका हुआ है। ओके, कुलदीप कौर जी को सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी, अनम्यूट कीजिए खुद को। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा वेट स्टक नहीं हुआ। मैंने 2 मंथ में 13 kg वेट लॉस किया है। वाओ, क्या बात है। और मैम इसका रीज़न है कि मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है हम्म। और मैम मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि एक्टिविटी की मेरी वॉकिंग कम है मैम, ओके। और शायद इससे भी अच्छा रिजल्ट आता है अगर मेरी वॉकिंग। हम्म। और बाकी मैम हेल्थ इश्यूज थे वो कम हुए हैं, पेन्स थे, फुल बॉडी में स्वेलिंग थी, वो मैम कम हो गई है। मेरी नेक पे काफ़ी स्वेलिंग थी मैम, निकल गई है काफ़ी। ओके, हाँ। वेरी गुड, बहुत और अच्छा। हेल्दी फील कर रही हूँ मैं पहले से। वाओ, बहुत अच्छा और रिजल्ट। एक्टिव फील हो रहा है मैम, पहले से एक्टिव हूँ मैं। ओके। पहले लेजीनेस था,